नमस्कार मित्रों। कल मैंने दी कश्मीर फाइल्स देखी और मेरा एक सलाह है कि इस मूवी में बच्चों को लेके मत जाना। मूवी देखिए, ज़रूर देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको कश्मीर के बारे में नहीं पता होगा। मेरे जैसे इंसान जिसने पिछले 7 साल से कश्मीर के बारे में एक्टिवली कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिसर्च कर रहा हो, उसको मूवी में लगभग 5% ऐसी फैक्ट्स मिले जो पहले नहीं पता था। आप ज़रूर जाइएगा द कश्मीर फाइल्स देखने। अगर आप हिंदू हैं तो जाइए, बिल्कुल जाइए, देखिए। मूवी के एंड में कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा कि आपकी आत्मा से चीख निकल जाएगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मूवी में जो सब दिखाया गया है वो सच्चाई है, उसमें फिक्शन है ही नहीं। खैर, आज मैं मूवी की रिव्यू करने नहीं आया हूं। मैं एक मूवी क्रिटिक या रिव्यूअर नहीं हूं। मैं एक ऐसे तर्क का उत्तर लेके आया हूं आप लोगों के सामने जो जो कुतर्क बार बार जिहादी मानसिकता वाले लोग देते रहे हैं। कश्मीर में 19 जनवरी 1990 में जो जेनोसाइड हुआ, उस टाइम पे सेंटर में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, कोalition गवर्नमेंट, जो बीजेपी के सपोर्ट से ही चलती थी। तो कुतर्की जिहादी ये कुतर्क देते हैं कि जो जेनोसाइड हुआ वो तो जगमोहन, जो उस टाइम के कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने करवाया। और अगर भाजपा असली में हिंदुओं का सपोर्टर है, हिंदुओं के लिए काम करता है भाजपा, तो कोalition गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों दिया? क्यों उसने सपोर्ट वापस नहीं लिया? ये सब प्रश्नों का उत्तर मैं आप लोगों को देता हूं बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च और जो फैक्ट्स हैं उनके बिना पर, ताकि अगर कोई जिहादी आपको मिले तो आप उस जिहादी को अपने इन फैक्ट्स का थप्पड़ मार के उसके दिमाग ठिकाने ला सकते हैं। पहली बात कि भाजपा ने ना सिर्फ वीपी सिंह गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट वापस नहीं लिया, बल्कि बीजेपी वो पार्टी था जिसने कोalition गवर्नमेंट को और मजबूती से सपोर्ट दिया उस टाइम। और बाकी सब जितने भी कोalition के सपोर्टर्स थे, उन सबको सपोर्ट बरकरार रखने के लिए भी सजेशन दिया। क्या भाजपा हिंदू द्रोही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जगमोहन हिंदू द्रोही थे? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि कश्मीर का उस टाइम का जो हालत था, उसमें आर्टिकल 370 का बहुत बड़ा रोल था, जिसकी वजह से भारत का पार्लियामेंट, संसद जो भी डिसीजन ले वो डायरेक्टली कश्मीर पे लागू नहीं होता था। उस टाइम तो एप्सपा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जिसको हम बोलते हैं, एप्सपा, वो भी नहीं था। वो तो जेनोसाइड के बाद ही हुआ। और जितना सब कुछ वहां पे हिंसा, जो जिहाद चल रहा था कश्मीर में, उसके पीछे जम्मू कश्मीर की सरकार जो था उस टाइम, उसका नहीं, उससे ज्यादा तो उसका जो सिस्टम था, ब्यूरोक्रेसी, द जम्मू कश्मीर पुलिस, जिसमें अधिकांश मुसलमान ऑफिसर्स हुआ करते थे, उन्हीं लोगों का सबसे ज्यादा रोल था। वो लोग इंटेलिजेंस देते थे जिहादियों को। कई जगह जिहादियों के साथ मिलके हिंदुओं का बलात्कार, हत्या, ये सब करते थे। और कई बार जिहादियों को ये सब करने देते थे। देखिए, ये एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो सरकार नहीं होता है। एस्टैब्लिशमेंट वो होता है जो सरकार के आने या जाने से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है ब्यूरोक्रेसी, पुलिस सिस्टम स्टेट का। तो अगर भाजपा सपोर्ट वापस ले लेती कोalition गवर्नमेंट से, सेंटर से, तो सोचिए क्या होता। होता ये कि ज्यादा से ज्यादा ये होता कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल लग जाता, और लग भी जाता तो गवर्नर्स रूल जो होता है वो डायरेक्टली गवर्नर खुद अपने हाथ से नहीं चलाते।
वो सेंटर का जो कैबिनेट होता है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको सीसीएस बोलते हैं, वो इसी का संचालन करती है। तो उस टाइम मिलिट्री को सही रूप से चलाने के लिए अगर मिलिट्री को सुपीरियर पावर्स ग्रांट किए जाने थे, तो वो कब संभव होता? जब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी डिसीशंस लेने की अवस्था में होती। बट अगर भाजपा सपोर्ट वापस ले लेता और अगर सेंटर का गवर्नमेंट टूट जाता, तो सोचिए जितने हिंदू बच पाए बिकॉज ऑफ आर्मी, बिकॉज ऑफ जगमोहन और समवॉट बिकॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी हिंदू बच पाए, जो जम्मू कश्मीर से बाहर आके अपनी जान बचा सके या फिर कोई जम्मू में ही छिप के अपनी जान बचा सके, वो भी नहीं बच पाते। पहले तो कोई बाहर आ भी नहीं सकता, और जो कश्मीर जम्मू में छुपे रह गए, जो जम्मू कश्मीर के जो पंडित जो जम्मू में जाके बस गए, छुप गए, शरण ले लिए, उनको भी ढूंढ ढूंढ के मारा जाता। उनका प्रोटेक्शन करने के लिए आर्मी के को जितना ताकत चाहिए होती, वो ताकत कहां से मिलती? क्योंकि आर्मी का अल्टीमेट पावर रहता है सीसीएस, नॉट इवन द प्रेसिडेंट। कहने को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस, बट देन असलियत में वो सीसीएस या कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी होती है। अगर सेंटर में सरकार ही ना होती और हम इलेक्शन तक का वेट करते, तो जितना भी हम कर पाए, मतलब पानी में डूबते हुए जो कश्मीरी पंडित थे, जिनमें से ज्यादातर तो डूब ही गए, जो बच पाए तिनके के सहारे से, वो तिनका भी नहीं मिलता उनको। समझे आप? और अगर किसी के हाथ में असलियत में कोई पावर था बीपी सिंह गवर्नमेंट में, वो थी कांग्रेस की जो पार्टी, देशद्रोही पार्टी है वो, जिसमें राजीव गांधी उस टाइम चीफ हुआ करते थे। तो राजीव गांधी उस टाइम सुप्रीम लीडर हुआ करते थे। इनफैक्ट ही यूज्ड टू बी द सुपर पीएम, जैसे कि मनमोहन सिंह जी के सरकार में सोनिया गांधी हुआ करती थी, एंटोनियो माइनो जिसको बोलते हैं। तो राजीव गांधी ने कुछ किया क्यों नहीं? कैसे करते? कुछ करते तो देश के मुसलमान रूठ न जाते। नमस्कार।